फाइनली सीएसआईआर नेट जून 2024 का कल रात रिजल्ट आ गया और आज कट ऑफ का भी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गया कि जेआरएफ के लिए क्या कट ऑफ गया है, एलएस के लिए क्या कट ऑफ है एंड पीएचडी का था सभी को कि पीएचडी एंट्रेंस के लिए क्या कट ऑफ रहेगा। तो वो भी आ गया कि 33% यानी कि नियरली अबाउट 66 मार्क्स के अगर आपके पास है तो आप पीएचडी में एडमिशन के लिए सेफ हैं। तो अभी अगर हम बात करते हैं, ये स्पेशल जो हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब रिजल्ट आ गया, ठीक है, आपको पता चल गया कि आपका जेआरएफ हुआ है या नहीं, एलएस हुआ है या नहीं, या पीएचडी अभी एंट्रेंस तक आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। इसके बाद हम क्या डिसीजन लें, इस टाइम पर काफ़ी कुछ माइंड में चलता है। जैसे काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हम एक चांस और लेते हैं, एक बार और मेहनत करते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि लाइक हम यहाँ से गिव अप कर लेते हैं और गिव अप करके वो कुछ और अल्टरनेट की तरफ जाते हैं कि हम कुछ और अल्टरनेट देखें, लाइक कोई टीचिंग एग्जाम की तरफ चले जाएं। इट्स लाइक भी मतलब प्राइमरी एग्जाम ये जो होते हैं ना, अपना पीजीटीज वगैरह जो एग्जाम होते हैं उधर चले जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं। कुछ ऐसे होते हैं इस टाइम पर जो समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो दोनों ही कैटेगरीज के बीच में आ जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब मैं अगर आपको बताती हूँ कि मेरा पॉइंट इस पर क्या है, सबसे पहले तो एक होता है हमारा डेडिकेशन, हमने पॉइंट डिसाइड कर रखा है। क्योंकि जब आप सीएसआईआर की तैयारी में आए थे ना, जब आपने सीएसआईआर की तैयारी करनी शुरू करी थी, तो बंदे का एक मोटिव होता है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। ये पूरे इंडिया का एक एग्जाम है, इसकी वैल्यू सबसे ऊपर है। हमें पता है, आपको पता है कि सीएसआईआर एग्जाम की वैल्यू कहां पर है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सीएसआईआर एग्जाम पर अगर आप प्रिपरेशन के 1 साल या 2 साल लगा रहे तो वो वेस्ट जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बिकॉज हमें पता है हमें पता है कि इस एग्जाम की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पॉइंट सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बात कहना चाहूंगी, जो बच्चा भी एक बार फिर से तैयारी करना चाहता है, मतलब अगर उसने डिसाइड किया है कि उसने सोचा था या सोच रहा है या सोचेगा कि भाई मुझे तो एग्जाम क्रैक करना ही है, मतलब मुझे तो जेआरएफ चाहिए, हर हालत में चाहिए, तो वो बच्चा क्या करेगा, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सीधा अपनी प्रिपरेशन पे लग जाएगा। इधर उधर मत ढूंढे, क्या करे, अपने पेपर को एनालिसिस करे, ऑर्गेनिक वीक है, फिजिकल वीक है, इनऑर्गेनिक वीक है, पार्ट ए में क्या प्रॉब्लम है, पार्ट बी में कहाँ गलती करी, पार्ट सी में कहाँ गलती करी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेकआउट करे, अपने पेपर को एनालिसिस करे। रिजल्ट आपके सामने है, चेकआउट करके पता चलेगा मेरा क्या रैंक बना, मेरे से ऊपर कितने, मेरे से नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो एक किस्म से खुद को एनालिसिस करे, एक दिन दे और सोचे कि भाई पिछले वाले एग्जाम में ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी तो ये पॉइंट आए। आप स्ट्रेटेजी को मोल्ड करे, स्ट्रेटेजी को चेंज करे, स्ट्रेटेजी को चेंज करने के बाद वो एक नए तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करे। और अगर वो एक नए तरीके से एक नई स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करेगा, आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम उसका एग्जाम क्रैक होगा। क्योंकि जब एग्जाम आप देकर आते हो, आपको पता है आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप सबने कल अपना रिजल्ट देखा, यू नो वेरी वेल अबाउट यू, आप सब अपने आप को अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि हमारे अगर इस एग्जाम में इतने मार्क्स आए हैं तो क्यों आए हैं, प्रैक्टिस की वजह से, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट थिंग्स। तो पहला जो मेरा इस पॉइंट का है, इस वीडियो का मेन मोटिव जो है वो यही है कि भाई अगर आपने सोचा हुआ है ना कि हमें जेआरएफ निकालना है, तो बिना इधर उधर टाइम वेस्ट करे चुपचाप अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करो। जो भी नई स्ट्रेटेजी बनाओ, एक दिन लो पूरा एंड फोकस ऑन दैट, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी आती है जो गिव अप लेने वाले हैं, जिन्होंने बहुत बार अटेम्प्ट किया, 1 बार 2 बार, बट उनका नई एग्जाम बन रहा है। तो मेरा पॉइंट है कि देखो, अगर आपका एग्जाम नहीं बन रहा है तो बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है। आप हमसे पूछिए, मैं अलका रानी आपको गाइड करूंगी, आपका एज अ मेंटोर आपको बताऊंगी कि भाई एग्जाम की तैयारी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप एक बार अपने टीचर से कंसल्ट करिए। आप गिव अप लेने से पहले एक बार अपने टीचर से जरूर बात करिए कि भाई मुझे गिव अप लेना है या मुझे साइड ऑप्शन, बिकॉज इस टाइम पर फैमिली प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली चीजें देखनी होती है, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा। शायद ऐसा हो, मैं वो कहती हूँ ना कि लेयर्स होती है हमारे सक्सेस की, शायद ऐसा हो कि अभी आप लास्ट लेयर पे पहुंचने वाले और आप यहीं से गिव अप करोगे तो बड़ा दुख होगा। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, गिव अप इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है, गिव अप इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बट स्टिल
फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हमें सम टाइम कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि मैं अगर अपना एग्जांपल देती हूँ, सपोज मेरा जेआरएफ नहीं हुआ या मेरा एलएस नहीं हुआ या वट एवर कुछ भी। अब मेरे पास क्या है कि घर वालों का प्रेशर है कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन का इशू है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किसी और अल्टरनेट जॉब पर काम करना शुरू करूँ, बट स्टिल मैं एक चीज ध्यान रखूंगी, मैं अगर कोई गिव अप नहीं करूंगी, मैंने जितनी पढ़ाई करी है, जितना टीचर्स ने पढ़ाया, जो जो नोट्स मैंने बनाए, जो जो मैंने प्रैक्टिस करी, जो भी अलका मैम फ्री क्लासेस लेते हैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, उन सबको मैं असेस करूंगी, उनको मैं देखूंगी, मैं गिव अप नहीं करूंगी। मेरे पास जो कंटेंट है, जो सामान है, मैं उससे अपनी एग्जाम को तैयारी करूंगी, उसको कंटिन्यूटी करूंगी, क्योंकि सब कुछ रेडी है, बस एक बार एक स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। तो मेरा पॉइंट यही है स्टूडेंट की गिव अप एक ठीक है, वो एक अलग चीज है, पर अगर आपके अंदर वो थोड़ा सा भी है ना कि नहीं भाई एग्जाम तो क्रैक करना था, होया नहीं, अब तो सिचुएशन अलग होगी, अगर वो है ना आपके अंदर तो आप पूरी मेहनत लगाओ, एक बार फिर से तैयारी पे लगो, ठीक है। हाँ, बाकी अगर ये है कि बहुत ही कम मार्क्स हो रहे, 4-5 से लगे, तब आप गिव अप करो, तब कोई दिक्कत नहीं, कि मतलब वो आपके लिए आप उस तरीके से डील नहीं कर पा रहे। एक लास्ट मैं जो बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स की, वो क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जो लाइक कि वो थोड़ा कंफ्यूजन है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम गिव अप करें या फिर हम स्टार्ट करें अपनी स्ट्रेटेजी। तो मैं फिर से वही कहूँगी, टीचर से कंसल्ट करिए, हमसे पूछिए, अपने पेपर को एनालिसिस रखिए, अपने रिजल्ट को रखिए, सारी चीज़ें रखिए, कट ऑफ को देखिए, कितने बच्चों का कट ऑफ क्या है, परसेंटाइल में स्कोर रहता है ना। तो अब वहाँ पर क्या है ना, आप एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार नए तरीके से, नए स्ट्रेटेजी से, सबसे जरूरी प्रैक्टिस एंड रिविजन को टॉप मोस्ट रखो। मेरे हिसाब से सीएसईआर का पेपर जितने बच्चों ने दिया, ये थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप रिवीजन लगाओगे, उतना ऊपर आपका रैंक आएगा, उतने ज्यादा मार्क्स आपके बनेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। बाकी एक मैं पूरा सेशन लेने वाली हूँ कि अगर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारा नेक्स्ट दिसंबर वाला एग्जाम आ रहा है और जस्ट उसके बाद गेट का एग्जाम है। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो जून के बाद वाला एग्जाम होता है, इसमें हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। पहला कि हम तैयारी कर रहे होंगे सीएसईआर की, दिसंबर वाले की, और जो भी हम दिसंबर वाले में करेंगे, अपना नेक्स्ट एग्जाम गेट का एग्जाम है, तो उधर गेट में भी हम काम कर सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट जितने भी, मैं ये जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, उन्हें कुछ बातें समझ में आई होंगी, और जो भी आपका डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अनअकैडमी आपके साथ है स्टूडेंट, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, रानी मैम आपके पास होंगे। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, सब पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट। जिनका एग्जाम क्लियर हो गया, खैर उनको तो कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है, जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।